आइए देखते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में रसायन शास्त्र के सेट ए में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। देखिए, पहले 70 अंक का था, 3 घंटे समय दिया गया था। कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी। 1 से 5 तक में प्रश्न 28, कुल अंक 28 दिए गए थे। वस्तुनिष्ठ थे। 6 से 12 में 2 अंकों के थे। सीमा 30 शब्द सीमा है। 75 शब्द सीमा में लिखने पर छोटे छोटे वर्ड में 150 शब्द सीमा में। ये 17 से 20 थे, 4 अंक के थे। ये 13 से 16 में 3 अंक। ये आप पढ़ा करें, इससे आपको पता चलता है कि आखिर पेपर में हमें लिखना क्या है, कितना लिखना है ना, ये पढ़ा करें। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर भी सकते हैं। अब आते क्वेश्चन में। पहला, सार्थक अंकों की संख्या। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। डी ब्रोगली समीकरण, समस्थानिकों में किसकी संख्या समान है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। सरल से क्वेश्चन। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व एसएस अधिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, ठीक ना। सिग्मा बंध है, ठीक है। इनके आंसर मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखो, आवर्त सारणी में वर्ग दिया है, तो यहाँ 18 समूह हैं, इन्हीं को वर्ग कहते हैं। 7 आवर्त होते हैं। इनके आंसर आपको अपलोड करके हम मैं बताऊंगा। अदरवाइज आप शिवलाल की बुक पढ़ें, वहां से आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लें। गुणक को क्या कहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ठीक ना। ये 10 की घातांकों में जब आप पढ़ेंगे तो वहां से मिलेगा। 1 लीटर वाला कितने घन सेंटीमीटर। परमाणु संख्या को संकेत से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या जो होता है, लिथियम वर्ग में स्थित है। मतलब आपको बताना है लिथियम जो है किस समूह में है। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, किस समूह में है। एस ब्लॉक का तत्व है लिथियम। इन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है। ये दूसरा आवर्त है और ये पहला वर्ग है, ठीक ना। पहले वर्ग में स्थित है लिथियम। आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी करें। N2 अणु में आबंध होते हैं। N2 अणु में ट्रिपल बंध बनते हैं, तो 3 आबंध होते हैं, ठीक है। चतुष्फलक ज्यामिति का संकरण आपको बताना है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फिलहाल की स्टडी करें, एक्सरसाइज पढ़ें, आपको मिल जाएगा। सत्य सच डाल्टन परमाणु क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्र में दर्शाता है। किसी विलगित इलेक्ट्रॉन त्यागने के ऋणायन बनता है। आवर्तन बांस दाएं क्या होगा। PF3 की अणु ज्यामिति रखी। sp संकरण में अणु 20 प्रकार बताना है आपको। फिर मैं कॉलम दिए गए हैं, देख लें। 5 कॉलम, 5 मैच, सेम सेम। इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड किसमें पाया जाता है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड इसको बोलते हैं आबंध, ठीक ना। जल का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो ये हो गया इसका आंसर। अरे बहुत सरल दिया है, अब सब बन जाएगा। हाइड्रोजन का जो क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका कहा जाए कि इसका हो जाएगा पहला। फिर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये दूसरा हो गया। हाइड्रोजन ये हो गया आपका तीसरा हो जाएगा, फर्स्ट। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। और ट्रिपल आबंध होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार एक मोलरता की परिभाषा, उच्च तरंग वाले विकिरण का नाम, एलसीए पूरा नाम, एल्कोहल के आत्मक समूह, रासायनिक सूत्र, द्रव धातु का नाम, ठीक ना। तो द्रव धातु जो होती है पारा होती है। इसको मैंने 10th क्लास के एक लेक्चर में पढ़ाया। 10th क्लास में एक लेक्चर था, तो उसमें पारा के बारे में, 10th नहीं, 9th के जब मैं साइंस पढ़ा रहा था, चैप्टर 5, तब उसमें मैंने चैप्टर 5 नहीं, चैप्टर 3, धातु धातु वाले चैप्टर में 3 3 था या सेकंड, हाँ सेकंड चैप्टर था, उसमें मैंने इसको पढ़ाया। वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रव्य संरक्षण का नियम दे दिया। आणविक द्रव्यमान बताना है, ठीक है। अणुओं का द्रव्यमान, कार्बन का, हाइड्रोजन का है। जैसे कार्बन का वेट जो होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 तो 4 हो गया, तो 12 4 16 हो गया, बस आंसर आ गया। H2O का जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1, तो 2 का तो 2 हुआ। ऑक्सीजन का 16 हुआ, तो टोटल 18 हो गया। बहुत सरल सरल क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना। आप निकालने, इसके लिए परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा। एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग तत्वों के नाम लिखें। तो एस ब्लॉक के हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रांसियम है। ये आप हीना, वो शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ते होंगे, हीना हेलिना करे रब से फरियाद, ऐसे करके है, ठीक ना। तो इससे आप याद कर लें, ठीक ना। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, एक सीजियम है, फ्रांसियम है, ये है तत्व में ना। इलेक्ट्रॉन लब्धि की डेफिनेशन आप शिवलाल की बुक से आप वहां से लिख लें। अदरवाइज मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके आपको मिलेंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, इनके आंसर अपलोड होंगे। अभी पेपर अपलोड हो रहा है, ठीक है ना, सभी के। लुईस बिंदु बताना है, जैसे Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
तो ये 12 क्रमांक है। तो इसके 12वें कोष में जितने संयोजकता होगी इसकी जो, वही इसकी लुईस होगी। जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। मतलब इसको जब आप पढ़ेंगे 1s2 2s2 और 2p3 होता है, ठीक ना। ये हो गया। 12वें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है। टोटल बन रहे ये दूसरा आवर्त 3 2 5। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो ऐसे 12वें कोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु के थ्रू पढ़ाएंगे। इनको भी हम अपलोड कर देंगे। पी कक्षक के प्रकार उनकी आकृति बताना है। तो पी कक्षक की जो भी प्रकार आकृति इसकी डबल नंबर होती है, 3 प्रकार रहते हैं, पी एक्स वाई पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। N2 के आवंत कोड की गणना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। आवंधन प्रति आवंधन में 2 अंतर दे दिया। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के बारे में पूछा गया। यहाँ पे क्रियात्मक समूह की पहचान, तो CH3 COCH3 और C6। यहाँ NH2 क्रियात्मक समूह है, यहाँ COCH3 CH3 CO, तो यहाँ हो गया CO क्रियात्मक समूह। इसके बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप वेट करें लेक्चर का, ठीक ना। सूत्रों में पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों के बारे में आईपीसी नाम वगैरह लिखना है। आवंधन रेखा सूत्र लिखना है इनके। गुणित अनुपात ये चैप्टर फर्स्ट से दे दिया, पुरानी बुक से नहीं, नई बुक में जाएंगे आप। हुंड का नियम सेकंड का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया। सिग्मा पाई 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहसंयोजी बंध 3 अंतर। कक्ष कक्षक में 4 अंतर पूछ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से बताना है। H2H2 संरचना संकरण संयोजन सिग्मा पाई 1 की व्याख्या करना है। O2 अणु का आरेख बनाना है। फिर आयुपेशी संरचना, एसीटोन ग्लिसरॉल में। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, समवायता को परिभाषित करना है। श्रृंखला संरचित समवायता की उदाहरण से परिभाषा देना है। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक में 4 अंतर बताना है आपको। सही क्वेश्चन मोस्ट ही आए हैं, मोस्ट के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार पेपर जो पिछले साल हुआ था उसको हमने आपको बता दिया। अब इसके सोल्यूशन को अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।